नेक्स्ट टॉपिक है त्रिकोणमितीय समीकरण हल करना। हम निम्नलिखित समीकरण पर विचार करते हैं। कुछ समीकरण दिए हुए हैं। cos 90 माइनस थीटा इजिकल टू 1/2 में अज्ञात कोण थीटा का मान मालूम करने के लिए हम निम्नलिखित तरीके का उपयोग करेंगे। ये एक समीकरण है और इसमें अज्ञात मान है थीटा, जिसका मान हमें नहीं पता। अब इस अज्ञात मान का उपयोग का पता करने के लिए हम त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, तो ये समीकरण जो दिया हुआ इसके लिए तो cos 90 माइनस थीटा होता है, हमें पता है sin थीटा इजिकल टू 1/2। अब हमें पता है कि sin थीटा 1/2 किस वैल्यू होता है, कौन से मतलब त्रिकोणमितीय टेबल में, त्रिकोणमितीय सारणी में कौन सा कोण के लिए 1/2 मान होता है साइन के, वो हमें पता है। साइन 30 डिग्री के लिए साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। इस प्रकार से हम दिए गए समीकरण से अज्ञात मान जो कोण है, जो थीटा है, उसका मान हम निकाल सकेंगे। आइए इसे कुछ और उदाहरणों से समझते हैं। यदि साइन 55 डिग्री इंटू कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे थीटा का मान बड़ा है 0 डिग्री से और छोटा है 90 डिग्री से। बड़ा या बराबर है 0 डिग्री से और छोटा या फिर बराबर है 90 डिग्री की। अतः कह सकते हैं कि थीटा का मान 0 से 90 के बीच होगा, कह सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। साइन 55 डिग्री इंटू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इजिकल टू 1। ये एक समीकरण है ना, त्रिकोणमितीय समीकरण। इसको हल करना है। साइन 55 डिग्री इंटू कोसेक 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं। साइन 55 को अगर हमें 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना हो तो साइन इज को सिर्फ साइन 90 माइनस थीटा की जगह में क्या है 55 डिग्री, है ना। साइन 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है तो एक सेकेंड, साइन 55 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 35 डिग्री। अगर 90 में 35 माइनस किए तो कितना आएगा 55 आएगा, इस वजह से, है ना। अगर 55 लिख दिए तो इसका मान तो हो जाएगा कॉस थीटा, है ना। उसको रूप में बदलना नहीं है, सिर्फ साइन को साइन के रूप में 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है। तो उसके बाद दिया हुआ है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन 90 माइनस 35 डिग्री इंटू कॉसेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1। चूँकि यहाँ पे लिखना है कॉसेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है सेक थीटा, इस वजह से यह हुआ। ठीक है, अब सेक थीटा को यहीं पे रहने देते हैं, साइन 90 माइनस 35 को उस तरफ ले जाते हैं। क्या मिलेगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 90 माइनस 35 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है कॉस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस 35 डिग्री। ठीक, अब 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं हम, हमें पता है 1 अपॉन कॉस किसका वैल्यू है सेक का। सेक थीटा इज इक्वल टू सेक 35 डिग्री, सेक से कैंसिल, बचा क्या थीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से हमें दिए गए समीकरण से अज्ञात मान थीटा का मान ज्ञात करना है।
त्रिकोणमिति समीकरण से। एक और उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण 16। यदि साइन 34 डिग्री इज इक्वल टू पी हो तो कॉट 56 डिग्री का मान ज्ञात करो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। तो यदि साइन 34 इज इक्वल टू पी है, साइन 34 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 माइनस, अच्छा 34 को हमें 90 माइनस के रूप में लिखना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, 90 में पहले 34 को माइनस कर लेंगे, जो आएगा वही यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। तो 10 में 4 माइनस हुआ तो 6, 8 में 3 माइनस हुआ तो 5, 56। 90 में 56 घटाएंगे तो 34 डिग्री आएगा। तो साइन थीटा को साइन 90 माइनस 56 लिखेंगे, आखिरकार साइन 90 में 56 माइनस करने पे 34 ही आएगा। तो हमें कोण का मान बदल करके यहाँ पे लिखेंगे। अगर कोण के मान बदले बिना साइन 90 माइनस 34 लिखें तो इसका वैल्यू तो हो जाएगा कॉस थीटा, जो हमें नहीं चाहिए। साइन का वैल्यू साइन के रूप में ही चाहिए, इस वजह से साइन 90 माइनस 56 लिखे, है ना। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 34, क्योंकि 90 में 56 माइनस करने पे 34 होता है, इज इक्वल टू पी। अब हम बदल सकते हैं इसको, साइन 90 माइनस थीटा के रूप में है तो कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा मतलब कि कॉस 56 डिग्री इज इक्वल टू पी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, और यहाँ पर से हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या दिया हुआ आगे। थीटा की जगह में थीटा का मान रख देंगे इसी समीकरण में। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है 56 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 56 डिग्री। कॉस 56 डिग्री का समीकरण 1 से वैल्यू क्या है, कॉस 56 डिग्री इज इक्वल टू है पी। साइन 56 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 56 डिग्री से ना, तो पी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर में है, कॉस 56 का वैल्यू पी है तो पी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर 56 डिग्री है, तो ठीक है। अब साइन 56 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे आ गया रूट ओवर 1 माइनस पी स्क्वायर, ठीक। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 हुआ 2 से। समीकरण 1 का वैल्यू क्या था, यह समीकरण 1 कॉस 56 इज इक्वल टू पी। समीकरण 1 हुआ 2 से। देखते हैं, समीकरण 1 से 2 को घटा देंगे, घटाया है या भाग किया है, 1 मिनट। समीकरण 1 से 2 को भाग करने पे क्या मिलेगा देखते हैं, ठीक है। 1 से 2 को कॉस 56 डिग्री अपॉन साइन 56 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन रूट ओवर 1 माइनस पी स्क्वायर। क्या किए, समीकरण 1 भागित 2 किए। हमें चाहिए क्या, उस पर फोकस करते हैं। कॉट 56 का वैल्यू चाहिए था, है ना, तो यही तो हो जाएगा। कॉस अपॉन साइन किए तो उसका वैल्यू क्या होता है, कॉस अपॉन साइन का वैल्यू कॉट, है ना। तो कॉट 56 का वैल्यू चाहिए था, कॉट 56 डिग्री का वैल्यू क्या मिला, पी अपॉन रूट ओवर 1 माइनस पी स्क्वायर। इसी वजह से दोनों समीकरण को हम कॉस 56 और साइन 56 के रूप में लेके आए। कॉस 56 अपॉन 5 साइन 56 का वैल्यू क्या होता है, कॉट थीटा, मतलब साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का वैल्यू होता है कॉट थीटा, है ना। तो इज इक्वल टू क्या आया, पी अपॉन 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस पी स्क्वायर। ये आ गया कॉट 56 का वैल्यू। यही प्रश्न था, यही उत्तर आ गया, आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, उदाहरण 17।
यदि cot 3a इज इक्वल टू 10a माइनस 22 डिग्री है, जहाँ 3a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है cot 3a इज इक्वल टू 10a माइनस 22 डिग्री, ये दिया हुआ है। और जहाँ बोल रहा है कि 3a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। cot थीटा इज इक्वल टू होता है 10 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू है 3a, 90 डिग्री है ना। इधर cot है, इधर tan है, तो इसको cot को tan के रूप में बदल दिए, तो 10a माइनस 22 डिग्री। इसी a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब 10 90 माइनस थीटा, 10 10 कैंसिल, बचा क्या 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 22 डिग्री। ए वाले को एक साइड और डिग्री कोण के मान को एक साइड रखने पे 90 माइनस 22 इस तरफ आया, तो प्लस 22 इज इक्वल टू a प्लस 3a माइनस पे था, इस तरफ आ गया प्लस में हुआ है ना। 2 9 10 11 112 अंश बराबर 4a। दोनों जुड़ेगा तो ये दोनों जुड़ेगा तो 112 आएगा, 112 है ना, 112 डिग्री। a इज इक्वल टू 112 अपॉन 4, 2 दूनी 4, 2 5 6 10, एक बचा, 2 छिक्का 12, और 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 अट्ठे 16, तो a का मान क्या है 28 डिग्री। अतः त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंधों को पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग कर सिद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार से मानों को निकाला जा सकता है और त्रिकोणमितीय अनुपातों को सिद्ध भी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या उदाहरण दिए हुए। उदाहरण 18, सिद्ध कीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें भी LHS ले लेंगे, बायां पक्ष, और RHS मतलब दायां पक्ष सिद्ध कर देंगे। तो LHS क्या दिया हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन टेन थीटा, ये दिया हुआ है। साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस के रूप में अगर बदलना रहे तो कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, टेन को साइन और कॉस के रूप में बदलना है तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या किए, ये कॉस थीटा ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, तो कॉस कॉस हो गया क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा कर गया, ऊपर नीचे बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, वही तो लाना था, RHS या फिर दायां पक्ष आ गया, दायां पक्ष आंसर, या फिर हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं ना। साइन साइन ऊपर नीचे कटा, बचा क्या कॉस स्क्वायर कहाँ से है, ये नीचे का कॉस ऊपर जाके कॉस स्क्वायर बन गया, दो ठो कॉस है तो ठीक है। इस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के प्रयोग करके दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंधों को पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करके सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अब उदाहरण 19 दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन
इंटू सेक थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 है। ये सीधे करना है। साइन 90 माइनस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 लाना है। तो LHS ले लिए, अब RHS 2 लेके आएंगे। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है। कॉस कैंसिल, साइन भी कैंसिल, ऊपर नीचे कट गया, बचा क्या, यहाँ पे 1 बचा है, प्लस यहाँ पे भी 1, 1 + 1 मतलब 2, बायां पक्ष आ गया, RHS या फिर हैंस प्रूव्ड लिखा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को या फिर सर्वसमीकरणों के उपयोग से हम सिद्ध कर सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को, दोनों पक्षों को। उसके बाद दिया हुआ है, यदि उदाहरण 20 है, यदि कोण A, कोण B व कोण C त्रिभुज के अंततः कोण है ना, अंतः कोण है हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन A + B अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस C अपॉन 2। अंतः कोण मतलब त्रिभुज के अंदर के कोण है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश हमें पता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब A + B इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, C को इस तरफ लेके आएंगे तो 180 डिग्री माइनस C, बायां पक्ष देखते हैं। ये हो गया समीकरण 1। इस वैल्यू से 180 माइनस C लाके हम एक समीकरण मिल जाएगा, समीकरण 1। अब बायां पक्ष दिया हुआ है साइन A + B अपॉन 2 और लाना है हमें कॉस C अपॉन 2। A + B की जगह में लिख सकते हैं समीकरण 1 से, अच्छा A + B के रूप में ही क्यों लाए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमारा A + B के रूप में दिया हुआ है, इस वजह से। ठीक है, ये वैल्यू A + B के रूप में है, तो A + B की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस C अपॉन 2। तो साइन 180 अपॉन 2 माइनस C अपॉन 2, 180 अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं, काटेंगे तो मतलब ऊपर नीचे कटेगा तो मिलेगा क्या, 90 डिग्री। तो साइन 90 माइनस C अपॉन 2, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के रूप वैल्यू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा, तो कॉस C अपॉन 2, दायां पक्ष आ गया, हैंस प्रूव्ड। आइए अब हम देखें कि दिए गए कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को 0 से 45 के त्रिकोणमितीय अनुपात में कैसे परिवर्तित करते हैं। उदाहरण 21, tan 59 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री को 0 से 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। 0 से 45 के बीच में रहना चाहिए, ये लाना है ना। तो tan 59 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री, tan 59 को क्या लिखा जा सकता है, नाइन्टी माइनस, पहले तो 90 में 59 को घटा देते हैं, जो बचेगा वही 90 माइनस थीटा के रूप में लिखा है ना। तो 10 में 9 गया तो 31 है ना। तो tan 59 को tan 90 माइनस 31 लिख सकते हैं। इसका कोण को नहीं बदलना है तो मान को
नहीं बदलना है तो कोण को बदल देते हैं और 10 90 माइनस 31 कॉट 75 को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 15, क्योंकि 15 माइनस करेंगे 90 में तो आएगा क्या 75। अतः 10 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की जगह में क्या दिया हुआ है 31 है ना, तो 10 59 को हम लिख सकते हैं कॉट 31 और कॉट 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है 10 थीटा, तो 10 थीटा की जगह में क्या है 15 डिग्री, तो कॉट 31 डिग्री प्लस 10 15 डिग्री। चूँकि यहाँ पे लिखना है चूँकि 90 माइनस 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है 10 थीटा। अतः 0 से 45 के बीच में के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त हम कर देते हैं। ये जो वैल्यू आया है 31 और 15 वो क्या है 0 से 45 डिग्री के बीच के कोणों का मान है। ठीक है। अब प्रश्नावली 3 उदाहरण हमने देख लिया, उसी उदाहरण पे बेस्ड प्रश्नावली में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इन्हें हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।